आखिरी 2-4 मिनट ले रहा हूँ, बात खत्म करने चला हूँ, पूरी तवज्जो रखना। उसने एक और सवाल किया, पूरी तवज्जो, 100 सवाल है। एक और सवाल किया, कहने लगा मुआविया, पूरी तवज्जो, मैं तो यार शेख को रोज देखी मैं 1 साल बाद वो जीता नहीं होते उसे तो काम हम पूरा है इतना लोग पीछे लगे होते आप पे करे। तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो रखना। चीजें बंदे के ढंग से बना के बात अच्छा तेरे आगे जाए ये तक नहीं तक चलता है दोस्तों। काश किसी चीज की कदर कर लीजिए, काश। पूरी तवज्जो रखना, आपकी बात करके वाइंड करता हूँ, वाइंड कर रहा हूँ। उसने कहा मुआविया मुझे ये बता, मुझे समझो मैं तो, मुझे ये बता कि दुनिया में कोई ऐसा बेटा बता जो उम्र में अपने बाप से भी बड़ा हो। आपको जब सुबह कोई ऐसा बेटा बता जो उम्र में अपने बाप से भी बड़ा हो गया हो। तो मेरे मुआविया ने कहा वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ। जब हजरत उज़ैर की उम्र 50 बरस हुई, अल्लाह ने हजरत उज़ैर को 100 साल की नींद सुला दिया और 100 साल के बाद जब वो जागे, हजरत उज़ैर की उम्र 50 साल की, बेटे की उम्र 110 साल। ईसाई ने कहा सदाकता मुआविया, तुमने सच कहा। उसने एक और सवाल कर दिया, उसने कहा मुआविया इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने दुनिया में फरिश्तों को भेजा, अपने नबियों और मुरसलीन को भेजा, किताबें भेजी, लेकिन कोई ऐसी चीज बता जो अल्लाह ने इंसान के सबब के लिए भेजी हो, इंसान की रहनुमाई के लिए, राहबरी के लिए भेजी हो, लेकिन वो ना इंसान हो, ना फरिश्ता हो, ना जिन हो। तो अमीर मुआविया ने कहा ये अल्लाह की किताब में जिक्र है फबाअसल्लाहु गुराबा। हाँ, अल्लाह ने जब हाबील और काबील आपस में लड़े थे और काबील ने हाबील को शहीद कर दिया था, अब वो उसकी मैयत को कंधे पे उठा के परेशान घूम रहा था कि इसको कहाँ मैं करूँ, किधर छुपाऊँ। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा, उस कौवे के पाँव में जो में दूसरा मरा हुआ कौवा था वो उसके सामने उतरा, उसने अपने पंजों से कब्र खोदी, कब्र खोद के कौवे को उसके अंदर डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के जब डाली तो काबील ने देख लिया कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे रहनुमाई आई है कि तुम में से जब कोई मर जाए इसी तरह कब्र खोद कर उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया करो। तो हजरत मुआविया ने कहा वो कौवा न जिन था, न फरिश्ता था, न इंसान था, लेकिन अल्लाह ने भेजा इंसान की रहनुमाई के लिए था। तो उस शहजादे ने कहा कि 100 सवाल किए, अमीर मुआविया ने पूरे 100 सवालों का जवाब बदजुस्ता अंदाज में दिया। तो वो गस्सान का और नजरान के बादशाह का सफीर कहने लगा अमीर मुआविया तुझे मुबारक हो, तूने 100 सवालों का जवाब मुझे ठीक ठाक तरीके से दिया। मैं वापस जाऊंगा अपने बादशाह को तेरे जवाब बताऊंगा। मुझे यकीन कामिल है सिर्फ मैं या मेरा बादशाह नहीं बल्कि पूरा नजरान कलमा पढ़ के मोहम्मद का गुलाम बनेगा। वो सफीर वापस गया बादशाह नजरान के पास, उसने जाके बताया कि मैंने जो सवाल किए अमीर मुआविया ने मेरे हर सवाल का जवाब 100% और 25 का जवाब दिया। तो उस बादशाह ने कहा अपने सफीर से कि अभी वापस जाओ और जाके अमीर मुआविया को मेरा पैगाम दो कि तुम्हारा इल्म देखकर मैं समझ गया हूँ कि जिस समंदर के चश्मे का इल्म इतना बड़ा है उस समंदर मोहम्मद का इल्म कितना बड़ा होगा। जाओ उसे बता कि बादशाह नजरान कह रहा है आज के बाद मैं भी मोहम्मद का नौकर, मेरी पूरी कौम, मेरी पूरी सल्तनत भी नबी का कलमा पढ़ के मोहम्मद की नौकर। इसको अल्लाह के नबी ने कहा था अल्लाह मुआविया का हाथ दिया माहदी बातें नहीं, अल्लाह मुआविया को हाथी भी बना, माहदी भी बना, ऐसा हिदायत बांटने वाला बना कि लोग इसके कौलो अमल और फेल और चेहरे को देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़े। मैंने तुम्हें 2 मुख्तलिफ वाक़यात गस्सान के शहजादे के बताए, 6000 के सवाल अमीर मुआविया का अखलाक देख के कलमा पढ़ रहे हैं। नजरान के बादशाह को बताया जो अपनी पूरी सल्तनत और हुकूमत समेत अमीर मुआविया के सवालों और जवाब इल्म को देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है। 22 रजब को उसी अमीर मुआविया की वफात का दिन है। अगर कोई झूठा कज़ाब तहजाब जिंदी मुर्तद खटमल हाँ तुम्हारे घर हलवा भेजे, समझ जाना ये अमीर मुआविया की वफात की खुशी में खुशी। इसलिए तवज्जो रखना, वो लोग तुम्हें कहेंगे फलां के नाम की ईद है, फलां की पैदाइश है, फलां की वफात है। नहीं नहीं नहीं, ये अमीर मुआविया का रोब और दबदबा देखो। ये कुछ 100 साल
پہلے یہ رسم شروع ہوئی جس کو کنڈے کہتے ہیں، شروع ہوئی اور شروع کی کیا کی کہ ہون پر تھوڑا سا جنی میں حلوہ نظر کو دے اسا جنہیں بعد ہاں سے نا کہ 1975 76 جنہیں سا پڑھتے ہاں سے اوہلے ایک گھر میں باہر پہ نا بھیجے حلوہ انہیں سجے کیا گھر ایک رکاوٹ کر دیا کہ میں کوئی چلے جائیے وامی ہے وہ بہتر نہ درو 1400 سال گزر گئے آج تک کوئی ضرورت نہیں تھی کہ شرع ہم حلوہ پکاتے جو کوئی بڑے نہ کھڑا ہوئے آج بھی وہ گھر لکاتے کمیں کیوں جو ہم دور کو شروع کیتا ہے میرا نہیں کی ضرورت ہی کنائی جو میرے معاوض دی وفات کے حلوہ میں گھر لکاتے اپنے میرا سے گزارتے کھوا دیا ہی واسطے آج تک وہ سمے لکاتے ہوئے سن یا لکاتے تیرے میرے گھر بھیج کے سن خیال کری وہ حلوہ نہیں بھی وہ حضرت امیر معاوض دی وفات کی خوشی ہے کہ مٹھائی بنے اس لیے آؤ آج یہ تحیہ کر کے جاؤ کہ ہم جس طرح آقا نامدار کے غلام ہم اسی طرح اصحاب مصطفیٰ کے بھی غلام جس طرح ہم ابو بکر کے غلام ویسے امیر معاویہ کے غلام جیسے ہم عمر کے غلام ویسے امیر معاویہ کے غلام جیسے عثمان کے غلام جیسے امیر معاویہ کے غلام جیسے علی المرتضیٰ حسن حسین کے غلام ویسے ہم امیر معاویہ کے بھی غلام ہم جس طرح ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اور سید الشہداء سمیت کسی صحابی کے منکر اور مرتد اور تبرہ کرنے والے کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں بالکل ویسے امیر معاویہ پر تبرہ کرنے والے کو بھی دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ان اداروں کو ان مساجد اور مدارس کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے اور یہ ساری محنت ان علماء کی ہے جنہوں